नाम मंजू गोस्वामी है और मैं भी एक भैया सिंह रावत जी जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ में भी सहयोग दे रहे हैं, अपना जो भी थोड़ा बहुत बंद करता है। यह है कि नशा जो अभी इधर हरिद्वार क्षेत्र में इतना बढ़ चुका है, इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो युवा पीढ़ी है पढ़ लिख के इतनी सारी डिग्रियां उनके पास में है और जो बार ये भी यहाँ भी कसूर सरकार का ही है क्योंकि बार बार पेपर लीक करना, इतनी मेहनत, उनका मनोबल बच्चों का टूट चुका है, तो कहीं ना कहीं वो गलत जो रास्ता है वो अपना रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नशे जो अभी नशा अत्यधिक कर रहे हैं नौजवान जो है। तो सरकार, मैं तो ये मानूंगी कि टोटली सरकारी जिम्मेवार है। क्यों युवा पीढ़ी जो है आज पढ़ लिख के इधर से उधर घूम रहे हैं। 2025 में पेपर लीक किया, अभी 2022 में पेपर लीक हुआ, 2025 में पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं बच्चे टूटते ही हैं। देखिए, तो जब बच्चा टूटेगा तो जब डिप्रेशन में रहेगा तो कोई ना कोई इस तरह से वो कदम उठाएगा। कोई सुसाइड करते हैं तो कोई नशे की आदी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है और इसकी मैं तो पूर्ण तरह से इसको जो है जिम्मेवार, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई गलत राह नहीं दिखाते हैं, रोकते हैं हमेशा जो है। तो कहीं ना कहीं बच्चा, युवा पीढ़ी जो है टेंशन में है, डिप्रेशन में है। इसका भी जिम्मेवारी जो है, इसकी जिम्मेवार में, इसकी कसूरवार जो है मैं सरकार को ही मानूंगी मैं तो। जी धन्यवाद। जैसे आपने एक नशा मुक्ति अभियान चलाया हुआ है युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए, उस बारे में हम जानना चाहेंगे ये अभियान किस तरीके से काम करता है और पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं गोकुल सिंह रावत, उत्तराखंड क्रांति दल। अभी जो हमने ये अभियान छेड़ा हुआ है और इसमें हमारे मातृशक्ति भी हमसे जुड़ी हुई है और हमारे बजरंग दल के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे नितिन शर्मा जी, और ये हमारे हरीश कालराजी भी हैं, ये भी बजरंग दल से। हम लोगों की एक आपस में टीम बनी हुई है। इसमें कोई बजरंग दल की भूमिका नहीं है, यूकेडी की नहीं है। हम सर्व समाज की बात करते हैं कि सर्व समाज को अगर हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों का, हमारी जो टीम है हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि लोग हमें सहयोग दे रहे हैं, मातृशक्ति हमारे साथ में है। और मैं आगे, अभी हमने भी ये संकल्प लिया हुआ है और आगे हमारा ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा कि हम जो है हरिद्वार को नशा मुक्त हरिद्वार करके दिखाएंगे, क्योंकि ये 25 सालों की जो जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल चुकी हैं, इसको काटने में हमें टाइम तो लगेगा लेकिन काटेंगे निश्चित। लेकिन हम देखते हैं शराब जो है जब चुनाव आते हैं तो जोर शोर से बिकती नहीं बल्कि वो बांटी जाती है, और तो शासन प्रशासन में ये एक रम चुकी है अपना उनका प्रभुत्व जमाने के लिए। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? ये असल में क्या है कि ये शासन और प्रशासन की ही तो मिली भगत है। अगर शासन और प्रशासन सक्रिय हो जाए तो हमारे यहाँ तो जो है मतलब ये शराब छोड़िए, इसमें छोड़िए, कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। आज की डेट में हमारे हरिद्वार देवभूमि है, कुंभ नगरी है, यहाँ क्या कार्य नहीं हो रहे, क्या गलत काम नहीं हो रहे। अब हमारा युवा जाग चुका है, अब ये मातृशक्ति हमारी जाग चुकी है। अब ये प्रयत्न हमारा ये रहेगा कि हम हरिद्वार को बिल्कुल नशा मुक्त हरिद्वार करेंगे। उसमें हमने ये भी सुना है कि रेलवे स्टेशनों पे कुछ महिलाएं, ये अवैध कारोबार का धंधा है इन लोगों का, ये भी हमारे संज्ञान में आया। धीरे धीरे लोग हमें अवगत करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो हम धीरे धीरे हर चीज पे जा रहे हैं। आइए, और अभी बजरंग दल से भी हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं। मुझे यूँ कहेंगे जी, क्या बोले, हरिद्वार में नशा मुक्त होना चाहिए और हर की पौड़ी, रेलवे स्टेशन, भीम रोडा, गली गली में इस टाइम दारू बिक रही हैं और लोग एक्टिवा से सप्लाई कर रहे हैं। नशा मुक्त होना चाहिए और युवा इस टाइम जाग चुका है और हम संगठन से हैं, बजरंग दल से, और हम अपना काम करेंगे कि कहीं भी शराब नहीं बिकनी चाहिए। इसमें सुल्फा, गांजा, अफीम, दारू ये सब बंद होना चाहिए। हमारे सरकार से विनती है, पुलिस प्रशासन से विनती है, ये सब बंद होना चाहिए। एक आपसे एक प्रश्न यहाँ ये पूछना चाहेंगे, जैसे बेरोजगार भी एक बहुत बड़ी समस्या है युवा वर्ग के लिए। रोजगार ना मिल पाना, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद भी उनको अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते, तो क्या एक कारण नशे की तरफ जाने का ये भी हो सकता है? नशे की तरफ बहुत है जी। इस टाइम कहीं भी चले आप, हर गली, हर मोहल्ला, हर आश्रम, हर होटल के आगे इस टाइम दारू, स्मैक तो ऐसे बिक रही हैं जैसे मतलब
पूछो मत आप लोग। तो रोजगार को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेरोजगारी भी है, थोड़ी बेरोजगारी बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी भी है। रोजगार हाँ, रोजगार के साथ में बढ़ाने चाहिए। हाँ, ये नशा बंद होना चाहिए जी। और महिलाएं, वैसे काफी हद तक महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सफर करता है वो हमारे महिलाएं ही सफर करती हैं, और उनके साथ साथ सबसे ज्यादा बच्चे। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ महिलाएं खुल के नहीं आ पाती किसी कारणवश। देखो ये सारा खेल है नशे का, नशा बंद हो जाए सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दारू बंद होनी चाहिए और स्मैक बंद होनी चाहिए। ये गोलियां बिकती है, नशे लगते हैं। और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मतलब अपने शरीर का उत्पीड़न करती हैं, और ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हरिद्वार धर्म नगरी में ये काम नहीं होना चाहिए। अभी हमारे संज्ञान में अभी संज्ञान क्या है, अभी हम जितने भी हमारे साधु संत महामंडलेश्वर हैं, अभी हम उनसे भी संपर्क करेंगे कि ये तीर्थ नगरी है, और तीर्थ नगरी में जो है हमारे महामंडलेश्वर भी विराजमान है। तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारा साथ दे। अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो मैं समझता हूँ कि ये नशा जो है हरिद्वार में जो भी अवैध कारोबार कर रहे हैं ये लोग, तो इसको भगाने में चुटकी नहीं लगेगी। क्योंकि अब आती है बात रोजगार की। रोजगार में क्या है कि हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग आजकल उनको नौकरी चाकरी मिलती है नहीं, वो नशे की लत में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार है नहीं। कोई शराब बेच रहा, कोई स्मैक बेच रहा, कोई चरस गांजा बेच रहा है। तो इसका मूल कारण यही है, बेरोजगारी। ये सरकार तो मतलब मैं बताता हूँ, अब मैं खुल के सामने आता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये सन 2014 से इनका शासन है हमारे उत्तराखंड में, और इन लोगों ने अभी तक रोजगार के नाम पर ये नशा के अलावा कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमारे युवा को इस नशे में धकेल दिया है। और धामी जी कहते हैं कि हमने अपना शराब का कारोबार खोल के राजस्व बढ़ाना है उत्तराखंड में। अगर इन्होंने इतना राजस्व बढ़ा दिया, वो राजस्व जा कहाँ रहा है? आज उत्तराखंड जब ये सन 2014 में सत्ता में आए थे, उस समय कांग्रेस के टाइम पे 44,000 करोड़ रुपए के कर्ज में था उत्तराखंड। आज 95,000 करोड़ के कर्ज में। कैसे? विकास दिखता नहीं, स्कूल जर्जर हालतों में, बेरोजगारी फैली हुई, युवा रोजगार मांगता है, उस पर लाठी डंडे मारे जाते। तो हमारा उत्तराखंड सुरक्षित है ही नहीं। लेकिन अब मेरी अपील है हरिद्वार की जनता से भी, उत्तराखंड की जनता से भी, कि युवा को जागना होगा, मातृशक्ति को आगे आना होगा। बिल्कुल, वाकई हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है। साधु संतों का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग और योगदान रहता है। अगर उनकी हम आपको सहयोग मिले, साथ मिले, तो वाकई आपकी जो नशा मुक्ति अभियान है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और युवा वर्ग नशे से मुक्त हो पाएगा।